चलिए राज्यों की खबर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर जहरीली शराब ने अपना कहर बरपा दिया। बाराबंकी में रामनगर के रानीगंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने इसकी पुष्टि भी की है, हालांकि ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं योगी सरकार ने इस मामले में एक्शन लेते हुए डीईओ बाराबंकी शिव नारायण दुबे, आबकारी निरीक्षक राम तीरथ मौर्य और 3 हेड कांस्टेबल सहित सर्कल के 5 कांस्टेबलों को भी निलंबित कर दिया है। वहीं शराब के ठेके के मालिक आरोपी सुनील जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शराब का ठेका इसी का था और इसी के ठेके से बिकने वाली शराब पीने से 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये मौत ये जो शराब है ये जहरीली शराब साबित हुई और अब तक जिसने भी ये शराब पी है उसकी मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग इसमें बीमार भी बताए जा रहे हैं कि उनकी हालत जो है वो गंभीर है। में पहले 2 मरे, फिर 2 के ग्लूकोज चल रहा था, फिर 1 मर गया, देखिए फिर 1 बचा, बाप सबसे लास्ट में जो है अब सुबह भी खत्म हुआ है। तो कुल मिला के 5 लोग मर गए। 5 लोग रानीगंज से मरे हैं और 1 लोग महार से मरे हैं और 1 उमरी से मरे हैं। 7 लोग, हाँ 7 लोग मरे हैं। और हम पूछे 90, फिर उनसे पूछन कि ये जो मरे हैं उमरी वाले, अब फोन पर बात भई है तो कहें कि रानीगंज से दारू पी के आ रहे हैं। तब जो है और महार वाले कहते हैं उन्होंने कि रानीगंज से ही दारू पी के गए, तो महार के सब लोग गांव में बहुत मजमा बटोरे हैं कि निकर दुकान खोले तो इनका हम मारब, इनका मूड काट ले भाई, इतना महार वाले जुटे हैं पूरे सब रोड पर। अच्छा, कहाँ का मामला है ये रानीगंज बाजार, थाना रामनगर। तो आपके भाई का क्या नाम है? जी हमारे भाई का नाम है मुन्ना उर्फ शिव कुमार। देखिए यहाँ पर जो है 4 लोगों की पुष्टि हो गई है। एक बॉडी जो है मुर्सी में एक बॉडी आई और 2 यहाँ पर जो है ब्रॉड डेड, 3 लोगों का यहाँ पे इलाज चल रहा है, 5 और 2 लोगों को रेफर किया गया लखनऊ में और 1 और 15 का, तो 4 की तो पुष्टि हो गई है। अच्छा, क्या हुआ था, किस तरह से घटना हुई है? अभी मिल रहा है, मैंने ऐसा पूछा है तो उन्होंने बताया कि रानीगंज बाजार में जो है वही जो है ठेके की शॉप, वहाँ से इन्होंने रात में शराब लिया है। उसके बाद अभी जांच का विषय है कि क्या चीज़। ये जो बीमार है कितने लोग अभी तक जो है आपको संख्या बताइए? जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखिए यहाँ पर जो है 6 लोग जो है, 2 ब्रॉड डेड, 2 बनी जो लाए गए उनकी मृत्यु हो चुकी थी और 2 का जो है हालत काफ़ी गंभीर था, उनको जो है लखनऊ के लिए रेफर किया गया है और 2 लोगों का यहाँ भी इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? कितने लोगों की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है और कितने लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले में? देखिए मोनिका, इस पूरे जो घटना घटी है इसमें करीब जो है 12 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग लखनऊ के केजीएमसी में एडमिट हैं और कुछ लोग जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उपचार दिया जा रहा है उनको, डॉक्टरों की तरफ से पूरी टीम लगी हुई है। मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की जा चुकी है मुख्यमंत्री की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है इसको लेकर के शासन प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री तक खुद बहुत ही गंभीर हैं और इस पे कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रथम दृष्टिया जो कार्रवाई होती है, जैसा कि अब जो आबकारी अधिकारी हैं जिले बाराबंकी के, उनको वहां से निलंबित कर दिया गया है। जो क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर हैं रामनगर के, उनको निलंबित कर दिया गया है। जो सर्किल ऑफिसर है सीओ, उनको निलंबित किया गया है और तकरीबन 4 पुलिसकर्मी हैं अन्य जिनको और निलंबित किया गया है, जो कि उस बीट के इंचार्ज हैं। तो इसी तरीके से ये कार्रवाइयां और भी आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर है। 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है और जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई भी करना कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक अहम हिस्सा माना जा रहा है कि इस तरीके की घटना किसी भी जिलों में आगे से दोहराई ना जाए। जी आकाश, बड़ा सवाल ऐसे में ये उठता है कि हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं तो शासन प्रशासन इन मामलों से सीख क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं नकेल कसी जाती है इन ठेकेदारों पर जो इस तरह की शराब बेचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरीके से अगर देखा जाए कहीं से भी पूरे प्रदेश में नंबर 2 की शराब और मिलावटी शराब
यहाँ पर पहुंचाई जाती है, जिसकी खेपे कई बार पुलिस चेकिंग में बरामद भी होती हैं। जी। लेकिन लगातार कभी भी यहाँ पर शराब के ठेकों की चेकिंग नहीं की जाती है। आबकारी विभाग से लेकर के पुलिस विभाग तक सबके पैसे महीने के पूरे बंधे हुए हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑन द रिकॉर्ड कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं होता है। जी। जब भी ठेकों पे देखे तो भीड़ हमेशा देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है खुद जो है 2% के टैक्स इस पे जो है SES टैक्स लगा करके जो है गौ सेवा में जो है उसका इस्तेमाल कर रही है, और उसके बावजूद भी जो है शराब के ठेकों पे किसी भी तरीके की चेकिंग ना होना या औचक निरीक्षण ना करना, न जांच करना, न कोई फॉरेंसिक जांच होना, ये अपने आप में सबसे गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश का। और ये आज नहीं, बहुत समय से ही ये सब चीजें चली आ रही हैं, और इस पे जब तक जो है बार बार और एक रूटीन चेकअप नहीं होगा और रूटीन जांच नहीं की जाएगी फॉरेंसिक की टीम के द्वारा शराब पूरी मिलावट पने को लेकर के, तब तक ये चीजें थमने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में आकाश, जिस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपने बताया कि इस तरह के घोटालेबाजी होती है, पैसा जाता है ठेकेदारों की तरफ से, तो वाकई शर्मनाक है। और ऐसे में क्या कहेंगे कि एक बड़ी घटना के होने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद फिर इस तरह की जांच की जाती है और रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जाता है? देखिए मोनिका, इसी जो आज बाराबंकी में घटना घटी है, इस घटना से कुछ माह पूर्व ही जो है इसी जिले में जो है घटना घटी थी शराब पीने को लेकर के, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया। और उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा इस पे लगातार निरंकुश रखने के जो आदेश दिए गए थे, वो आदेश कितने बेईमानी साबित हुए, ये उसका आज जीता जागता सबूत है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई परिवार के 2-2 चिराग खत्म हो गए। तो मतलब साफ है कि जब तक लगातार इन सब चीजों पे लगातार मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, तब तक कभी भी ये चीजें थमने वाली नहीं है। और जिला प्रशासन से लेकर के ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पे लगातार मॉनिटरिंग करे और उसके निर्देश जारी करती रहे। जी बिल्कुल आकाश, तो सरकार सख्त नहीं है यहाँ पर, और इसी वजह से देखा जा रहा है कि जो ये प्रशासनिक लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, ये यहाँ पर ढिलाई बरत रहे हैं और इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी एकदम सही है और वाजिब बात है जो दिखाई जा रही है साफ तौर पे कि किस तरीके से यहाँ पे जो आम जो जनजीवन जो शराब पीने की वजह से कई तरीके की बीमारियां और कई लोगों की जो जान जा रही है, वो एक मिलावटखोरी का ही नतीजा है कि शराब की जो मिलावटखोरी है उसको रोक पाने में जो है प्रशासन और शासन पूरी तरीके से और सरकार जो है कामयाब नहीं है। और इस सारी चीजों को जब तक सरकार रोक नहीं पाएगी तब तक इस पर किसी भी तरीके कोई अंकुश नहीं लग सकता है। मॉनिटरिंग सेल बनाए जाते हैं, चेकिंग अभियान की जो है तहत जो है दौरे करने की टीमें गठित की जाती हैं, लेकिन वो गठित कहाँ तक होती है और गठन उसका कहाँ तक सीमित है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना घटने के बाद भी सरकार की अगर नींद ना टूटे तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लापरवाही दोनों तरफ से देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए।